Hello बच्चों, let's read this question. The question says, compare the bond dissociation energies of CH bond in the following. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें तीन कंपाउंड्स मिले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इनके अंदर ये CH बॉन्ड दिया है, एक ये CH बॉन्ड दिया है बेसिकली, और एक ये CH बॉन्ड। इनकी हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंसिडर करनी है, क्या बतानी है, कंपेयर करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करी जाए तो बेसिकली ये वो एनर्जी है जो हमें चाहिए किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और ये किस चीज पर डिपेंड करेगी? इट इज अ मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ है बेसिकली ये। अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, और अगर बॉन्ड वीक होगा तो उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। तो मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो बेसिकली ये मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। मान लीजिए कोई एटम ए है, कोई एटम बी है, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। अगर हमें इसको ब्रेक करना है, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी। जब ये ब्रेक होगा, मान लीजिए ए रेडिकल और बी रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये ए रेडिकल या बी रेडिकल स्टेबल होंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो जाएगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, हम ऐसा बोल सकते हैं। हम जनरली जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज इस तरीके से कंसिडर करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। अगर ये रेडिकल्स स्टेबल होंगे, अगर ये रेडिकल्स स्टेबल होंगे तो ये रिएक्शन इजीली हो सकती है। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, लेस होगी, ऐसा बोल सकते हैं। तो स्टेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं बेसिकली। अब जो हमारे पास कंपाउंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इनको लिखते हैं। फर्स्ट कंपाउंड जो मिला है उसमें ये मिला है CH2 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 और ये CH3, और ये इस वाला ये जो हाइड्रोजन है ये CH बॉन्ड की बात की गई है। अगर ये ब्रेक होगा बेसिकली, अगर हम यहाँ होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कंसिडर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो जब यहाँ से H रेडिकल निकलेगा, माइनस H रेडिकल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों? CH2 रेडिकल के अंदर। और साथ में यहाँ कौन होगा? CH2 होगा, CH2 होगा, CH3 होगा। ये बन सकता है रेडिकल। सेकंड जो रेडिकल होता है बच्चों, सेकंड रेडिकल क्या बनेगा? जब हमारा सेकंड कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, तो कंपाउंड तो यही वाला है, अभी भी हमें मिला है। यहाँ पर ये CH2 है और ये CH3 है बेसिकली, और ये CH है। इस बार ये CH बॉन्ड की बात करी गई है, इस वाले CH बॉन्ड की बात, इसको हम लिख देते हैं, ये वाला CH बॉन्ड की बात करी गई है। अगर ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, H रेडिकल निकलेगा, तो यहाँ से जो रेडिकल बनेगा वो ये वाला रेडिकल बनेगा, CH, और ये CH2 और CH3। और जो थर्ड हमारे पास कंपाउंड है, इस बार हमें एक टर्शियरी क्या दिया है? टर्शियरी कंपाउंड मिला है बेसिकली। थर्ड जो है बेसिकली टर्शियरी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, इससे ये तीन CH3 ग्रुप अटैच है, ये CH3 ग्रुप अटैच है, एक ये वाला CH3 ग्रुप अटैच है। और जो हाइड्रोजन है, जिस CH बॉन्ड की बात करी गई है, वो ये वाला CH बॉन्ड है। अगर यहाँ से ये H रेडिकल निकलेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों? ये CH3 C, CH3 और CH3, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, सब में से H रेडिकल ही निकल रहा है। अब इनको हमें क्या चेक करना है? इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो स्टेबिलिटी के लिए बच्चों हम दो चीजें चेक कर सकते हैं यहाँ पर, एक हाइपर कॉन्जुगेशन और एक इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि रेडिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, कम स्टेबल होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं उनको स्टेबलाइज करते हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमें पता होना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है बेसिकली? अगर आपके पास क्या हो, अगर हम रेडिकल्स के अंदर बात करें, मान लीजिए कोई कार्बन रेडिकल है, और उससे नेक्स्ट कार्बन कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, उसके पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर ये जो रेडिकल वाला कार्बन है, अगर हम रेडिकल्स के अंदर बात करें, ये जो रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन है इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए जैसे कि इसमें है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। कैसे? इसको एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। यहाँ पर इसको हमने ये हाइड्रोजन दिखाया था, ये हाइड्रोजन दिखाया था, ये हाइड्रोजन दिखाया था। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से या sp हाइब्रिडाइज कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो और उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो, तो यहाँ क्या देखने को मिलता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इन रेडिकल्स। ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली आप इस तरीके से दिखा सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो यहाँ क्या होता है? ये बन जाएगा CH, और ये डबल बॉन्ड, बेसिकली ये CH2 था यहाँ पर, और ये CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच होगा, एक हाइड्रोजन ये अटैच है, और यहाँ पर H रेडिकल बन सकता है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। अगेन क्या हो सकता है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, और ये इलेक्ट्रॉन अगेन जाए, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर बन सकता है। ये जो सेकंड हाइड्रोजन है, सिमिलरली ये जो सेकंड हाइड्रोजन था बच्चों, ये भी यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता था। और ये जो थर्ड हाइड्रोजन है, ये वाला जो थर्ड हाइड्रोजन है, ये भी दिखा सकता था। तो तीनों वेज में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन है बच्चों, नंबर ऑफ अल्फा एच पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन,
उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे, ये जो कार्बन है जिस पर रेडिकल है, इससे नेक्स्ट कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तीनों sp3 है क्योंकि चारों ही सिग्मा बॉन्ड है इनके पास। और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाले 3 अल्फा हाइड्रोजन ये, और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये। टोटल इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा। और साथ में 3 CH3 ग्रुप यहाँ पर क्या लगा रहे होंगे, प्लस आई इफेक्ट भी लगा रहे होंगे, प्लस आई इफेक्ट भी लगा रहे होंगे, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट भी लगा रहे होंगे। कौन सा इफेक्ट बच्चों, प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस आई से भी स्टेबलाइज कर रहे हैं इसको, और 9 अल्फा हाइड्रोजन का जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी स्टेबलाइज कर रहे हैं। बात करें वही हमारा जो सेकंड ऑप्शन था, सेकंड जो रेडिकल बना है, इसके अंदर ये वाला CH3 ग्रुप अल्फा है, अल्फा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी अल्फा कार्बन। तो यहाँ टोटल 3 और 2 5 अल्फा एच है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। 5 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, साथ में ये वाला CH3 ग्रुप भी प्लस आई लगा रहा होगा, और यहाँ CH2 CH3 ग्रुप भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, तो स्टेबल कर रहा होगा। और यहाँ पर सिर्फ इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन ये है, और यहाँ सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन, साथ में प्लस आई। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन थर्ड में देखने को मिलेगा, देन सेकंड, और उससे कम फर्स्ट में। और सबसे ज्यादा जो इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा वो भी थर्ड में, देन उससे कम सेकंड में, देन उससे कम फर्स्ट में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, जो थर्ड वाला रेडिकल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सेकंड, और सेकंड वाला रेडिकल जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट। सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, देन उससे कम सेकंड, देन उससे कम फर्स्ट। तो हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिपेंड करती है अपॉन स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना रिएक्शन इजीली प्रोसीड कर जाती है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी कम लगती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगती है। तो जो फर्स्ट वाला होगा उसके लिए बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, उसके लिए बॉन्ड एनर्जी, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर था, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर था कि स्टेबिलिटी थर्ड की ज्यादा है, सेकंड की कम, और फर्स्ट की सबसे कम। क्योंकि फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे कम तो उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा। सेकंड की बॉन्ड क्या है, स्टेबिलिटी थोड़ी सी क्या होती है फर्स्ट से ज्यादा, तो उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फर्स्ट से कम। और जो थर्ड है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम। तो ये ऑर्डर आ जाएगा ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास, थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो यही पूछा गया था, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंपेयर करनी थी, वो हो जाएगा हमारे पास थर्ड सेकंड फर्स्ट। ये किसका ऑर्डर है बच्चों, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है, कंपेयर ही करनी थी। तो कंपेयर करेंगे बच्चों, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास जो थर्ड होगा उसकी लीस्ट होगी, उससे ज्यादा सेकंड की, और सबसे ज्यादा फर्स्ट की लिए होगी। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।